आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती सारी दुनिया में मनाई जा रही है। कोरोना के चलते हम अपने घरों में बंदिस्त हैं, इसलिए घर से ही हम सब लोग यह जयंती मना रहे हैं। वैसे तो आज मुझे भंडारा रहना चाहिए था, मगर जो मुकाबला हमें करना है कोरोना का, वो डट के घरों में रहकर ही करना है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी आज कहा कि वी द पीपल, यह भारत का संविधान है और यह संविधान का जो उद्देशिका है, प्रीएम्बल है, उसकी शुरुआत ही होती है वी द पीपल, हम भारतीय लोग। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें सबसे बड़ी अगर कोई ताकत दी है तो वह है यह भारत का संविधान। वी द पीपल से हमारा संविधान स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, यहाँ से हमारा संविधान की शुरुआत होती है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें लड़ना है यह जो कोरोना नाम का शत्रु है उससे। ऐसे इस देश के ऊपर में कई लोगों ने आक्रमण किया, डचों ने आक्रमण किया, फ्रांसीसी ने आक्रमण किया, ब्रिटिशों ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया और कई साल तक हम पराजित रहे, गुलाम रहे। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यही है कि हम हमेशा विभाजित रहे, हम वी द पीपल नहीं बन सके, हम एक मुट्ठी नहीं बन सके। और फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें विभाजित किया? तो उन विभाजित करने वाली चीज़ों को पूरी तरह से गाड़ देने का काम और हम सब एक होने का काम अगर किसी एक दस्तावेज ने किया है तो वो दस्तावेज यह भारत का संविधान है। इसने कहा है, इसने हमें एक नई पहचान दी है। वो पहचान है कि हम सब भारतीय नागरिक हैं। और कौन सी पहचान जिसके वजह से भेदाभेद होते थे वो मिटाने की बात की है। तो हमने धर्म का भेद नहीं करना चाहिए, जाति का भेद नहीं करना चाहिए, स्त्री पुरुष भेद नहीं करनी चाहिए, भाषाओं के वजह से भेद नहीं करना चाहिए, कौन कहाँ पैदा हुआ इसके वजह से भेद नहीं करना चाहिए। यह सब बात इस भारतीय संविधान ने कहा ही कि यह सब अगर भेद हम ख़त्म कर देंगे तो विल बिकम अ टीम। और जब हम टीम बनेंगे तो कोरोना क्या किसी भी तरह का आक्रमण अगर हमारे देश के ऊपर में हो तो हम उसे परास्त कर सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब से यह भारत का संविधान इस देश में अमल होना शुरू हुआ तब से दिनों दिन हमारा राष्ट्र प्रगति कर रहा है। तो या महिलाएं हो, वो एक समान स्तर पर सबके साथ आए, सभी भारतीय नागरिक एक समान हो। और भारत के संविधान ने एक कलम 19 ने जो बात की कि भारत में जो जाति व्यवस्था थी उसके तहत हर जाति के व्यक्ति को उसके जाति का ही काम करना पड़ता था। अगर ब्राह्मण है तो शिक्षा देने का, कुंभी है तो खेती करने का, तेली है तो तेल निकालने का, अगर क्षत्रिय है तो लड़ने का। मगर यह सब बातें भारत के संविधान ने अभी ख़त्म कर दिए। और भारत के संविधान के कलम 19 के तहत अभी ये बोल दिया है कि भाई आप जो काम चाहे, जो आपको पसंद हो, जिस काम में आपकी तरक्की हो सकती वो काम आप कीजिए। इसलिए हम हमारा टीम वर्क बहुत अच्छा बढ़ा सके। हाँ, अभी लड़ने वाले कोई क्षत्रिय नहीं होते, हर जाति के लोग होते, हर धर्म के लोग होते, हर प्रांत के लोग होते। इसलिए हमारी आर्मी मजबूत है। अभी जहाँ शिक्षा देने की बात आती है तो आप पहले से ब्राह्मण ही देते थे। आज लेकिन हर जाति के, हर धर्म के, हर प्रदेश के लोग प्रोफेसर बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पर आज हमारे जो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, ये एक बहुत बड़े प्रोफेसर है। इतने बड़े प्रोफेसर कि जिस कोलंबिया विद्यापीठ से इन्होंने
पदवी प्राप्त की, पीएचडी प्राप्त की, उस कोलंबिया विद्यापीठ ने उसके प्रवेश द्वार पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्टैचू बैठाया है। मतलब आज वो इस प्रोफेसर की प्रेरणा सारी दुनिया ले रही है। तो ये जो हमने आँख रखा था कि अमुक अमुक जाति में जन्म लिया तो वो आदमी वही कर सकता था, ये हमारी जो दकियानुसी मान्यताएं थी, इस मान्यताओं को हमने इस भारतीय संविधान के तहत ख़त्म कर दिया है। मेरा भी यह आरक्षण दवा या दर्द यह किताब है, ये किताब मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। और इसमें आरक्षण क्यों चाहिए तो आप ये देख सकते हैं कि भाई ये अगर कोई रेस हो, इसमें 2 पहलवान हो और एक बालक हो तो कैसे दौड़ेंगे। आज आरक्षण किस लिए है? इस देश में जो उच्च जातियों के लोग थे वो लोग हजारों साल से शिक्षण ले रहे थे, और जो पिछड़े जाति के लोग थे उन्हें शिक्षण का अधिकार नहीं था। खास करके जो ओबीसी जाति के लोग थे, जिनका वर्ण व्यवस्था में शूद्र दर्जा था, वो लोगों को शिक्षण का अधिकार नहीं था। तो इसलिए आज उन्हें बराबर लाने के लिए आरक्षण की ज़रूरत है। इस देश में जो हमारी पुरानी वर्ण व्यवस्था थी उसमें सभी महिलाओं को शूद्र माना जाता था, वो पिछड़ी थी। आज ज़रूरत है कि हम उन्हें हमारे साथ लेके आए। इसलिए हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही। हमारे देश की प्रधानमंत्री पद तक माननीय इंदिरा जी गई, हमारे देश के राष्ट्रपति के पद पर माननीय प्रतिभाताई पाटिल गई। यह क्यों हुआ? यह बस एक भारतीय संविधान का अर्थ समविधान, सबके लिए समविधान, किसी के लिए अभी विषम बात नहीं होगी, सबके लिए समान बात होगी, सब लोग समान हैं। और मुझे लगता है यह बहुत बड़ी क्रांति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस भारत में लाई, और इसके लिए अभी हम देखते हैं कि भारत बहुत बड़ी ताकत बन के तरक्की कर रहा है, और यह तरक्की ऐसे ही शुरू रहेंगी। और ख़ास करके मैं मेरे ओबीसी सेवा संघ का अध्यक्ष के नाते मैं मेरे ओबीसी भाइयों को बताऊंगा कि भाई हम लोगों को ज़रूरत है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को समझ लें। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के संविधान में कलम 340 लिखा, और उसके तहत उन्होंने कहा कि जो सामाजिक और शैक्षणिक, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट है, उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए और उनको भी आरक्षण दिया जाए। आज उस 340 कलम के तहत ओबीसीयों को नौकरी में आरक्षण मिला है। आईआईटी, आईएम्स में आज ओबीसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वहाँ ओबीसी के लिए आरक्षित जगहें होती है। ओबीसी महिलाओं के लिए, एससी महिलाओं के लिए, एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित जगहें होती है। यह सब जो हो रहा है ये भारत के संविधान की वजह से हो रहा है। इसलिए जो भी किसी घर में कोई ओबीसी लड़का अगर उच्च शिक्षण ले रहा हो, या इंजीनियर बन रहा हो, डॉक्टर बन रहा हो, या कोई ओबीसी व्यक्ति अगर कहीं ओबीसी के तहत नौकरी कर रहा हो, या कोई किसी के पहचान का पंचायत सदस्य बनता है, या कोई नगर सेवक बनता है, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए कि यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के हमारे ओबीसी जाति के प्रति अनंत उपकार है। और मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही हमारे ओबीसी आरक्षण के जनक है। अगर बाबा साहब ने भारतीय संविधान में 340 कलम नहीं डाला होता तो हमें यह ओबीसी का बढ़ने का मौका नहीं मिलता। और जब भारतीय संविधान लागू हुआ उसी समय बाबा साहब कह रहे थे कि ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए, मगर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री उसको वक्त लगा रहे थे। तो बाबा साहब ने 1951 में जो वो कायदा मंत्री थे उस पद से त्यागपत्र दिया। बाबा साहब ने त्यागपत्र शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए नहीं दिया, शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए नहीं दिया, त्यागपत्र बाबा साहब ने ओबीसी लोगों के लिए दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए दिया। यह बात हमने समझ लेनी चाहिए। और इसीलिए हमारे जो प्रबोधित ओबीसी भाई लोग हैं उन्होंने आज एक बड़ा उत्सव बाबा साहब की जयंती के तौर पर अपने घर घर में मनाया। सबने मीठे पदार्थ अपने घर में किए, खीर बनाई, पकवान बनाए, क्योंकि हमारे लिए हमारे ये मुक्तिदाता है, हमारे प्रगति पथ के मार्गदर्शक है।
आज इस देश में किसी धर्म का कानून नहीं चलता, मगर सभी धर्म की जो बेहतरीन चीज़ें हैं, फिर हिंदुओं की गीता हो, मुसलमानों का कुरान हो, क्रिश्चियनों की बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब सिखों का जो है, उसमें की जो समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, सामाजिक न्याय, इसकी जो बातें हैं, उसका पूरा जो निचोड़ है, पूरा सार है, ये भारत के संविधान में है। तो हम कभी अगर भूल भी जाए हमारे कौन से धर्म ग्रंथ में कौन सी अच्छी बातें हैं, तो कोई बात नहीं, भारत का संविधान पढ़ लीजिए। यह भारत का संविधान उसी सब में जो है, उसका जो निचोड़ है, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं धर्म ग्रंथों में, वो बात बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लिखी है। और आज हमारा देश किसी धर्म या धर्म ग्रंथ से नहीं चलता, मगर संविधान से चलता है। हमारी जो नई पहचान है, वो पहचान है कि हम अभी सब लोग भारत के नागरिक हैं, हम राजनीतिक तौर पर बराबर हैं, हर व्यक्ति को एक मत का अधिकार है। यह सब भारत के संविधान की वजह से हुआ है। जय भारत, जय संविधान।